प्रथम तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को 56 विधानसभा लालकुआ की समस्त जनता के और बीजेपी के संगठन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं और बधाई देता हूं कि जो 3 साल रहे अभी हमारे सरकार के माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके बड़े बेमिसाल रहे। कठोर नकल विरोधी कानून ला के जो आज एक छोटे से सब्जी बेचने वाले का बच्चा हो, चाहे चाय का फर्ज चलाने वाले बच्ची हो, वो भी आज एग्जाम में अच्छे अच्छे ढंग से क्वालिफाई कर रहे हैं। नहीं किसी का नहीं कोर्स सोर्स से चल रहा, नहीं कुछ। और दूसरा देखो, एक बड़े स्केल पे साजिश के तहत उत्तराखंड में लैंड जिहाद चल रहा था। पूरे लैंड जिहाद को समाप्त कर दिया और उत्तराखंड को एकदम स्वच्छ भूमि और साफ भूमि की तरह अंकित करके आगे एक बढ़िया वातावरण देने में हमारी सरकार कामयाब रही है। और जिसमें अपार संख्या में पर्यटकों का पूर्व की भांति बहुत आना जाना, और जो ये उत्तराखंड के लोगों की एक जो बड़ी लंबे वर्षों से मांग थी, भू कानून को लाके उन्होंने लोगों की जो पुरानी मांग थी, लोगों की उस मांग को भू कानून लाके और लोगों की हित की बातें सोची है। और यूसीसी जिस प्रकार हमारे उत्तराखंड से गंगा नदी निकलते हुए पूरे भारत में होते हुए लास्ट में समुद्र में जाती, उसी प्रकार एक यूसीसी कानून लाके जो हमारी बहन माताएं अन्य को जो एक समान अधिकार का जो यूसीसी कानून लगा है, लेके आके सब लोगों के लिए एक इतिहास बना दिया कि उत्तराखंड का पहला ऐसा देश का ऐसा राज्य होना जिसने यूसीसी सबसे पहले लागू किया। चलो आज जगह जगह में देखो, नेशनल हाईवे एक समय में एक दिन लगता था यहाँ से देहरादून जाने में, आज हम 4 घंटे में देहरादून का सफर तय कर रहे हैं। ऑल अदर रोड की आप देखिए, जिन रास्तों में 10-10 घंटे लगते थे, आज हम 5-5 घंटे का वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं, और जो आने वाले जो 3 साल हैं इससे भी अधिक बढ़िया बढ़िया जो काम जनता के लिए करेंगे। जो जनता की एक ज्वलंत समस्या है, जो मांग है, उसमें मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इसमें खरी उतरेगी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। जय हिंद। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार वास्तव में बेमिसाल काम कर रही है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर के इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहां तक नीतिगत सिद्धांतों की बात करें तो आज़ादी के समय से नीति निर्देशक सिद्धांतों में होने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्देशों के बाद भी यूसीसी पहली बार उत्तराखंड ने लागू किया है, जो पूरे भारतवर्ष में अपने आप में एक नमूने के तौर पर है। इसके साथ ही साथ भू कानून में परिवर्तन कर पर्वतीय क्षेत्र की भावनाओं को सम्मान देने का प्रयास किया है, नकल विरोधी कानून को लाए हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और क्षेत्रों में जहाँ पर जब जैसे ज़रूरत पड़ी उस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने करने की कोशिश की है। 1975 में शिलान्यास हुआ जमनानी बांध, अब जाकर के बनने की प्रक्रिया शुरू है, बजट मिला है और साथ ही साथ वहाँ के निवासियों का विस्थापन भी तय हो गया है और वे उसके लिए उत्साहित और सहमत भी हैं। बड़े काम हो रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र में, शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और बहुत सारे नए पर्यटन क्षेत्रों का विकास भी इस सरकार ने किया है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन का आकर्षण बढ़े, और इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। उसके अलावा जो जनहित के काम हैं, रोज़मर्रा की लोगों के काम हैं, किसानों को ब्याज मुक्त ऋण, पशुपालन के लिए बहुत अच्छी पशुपालन ऋण मुक्त योजना, सब्सिडी, पशुओं के साइलेज पर, भूसे पर बहुत अच्छी सब्सिडी ताकि वे पशुपालन कर सकें। इसके अलावा कृषि की बहुत सारी योजनाएं, कृषि यंत्रों पर बहुत छूट और बीज और इन चीज़ों पर भी समय समय पर सरकार छूट देकर के काम कर रही है। इसके अतिरिक्त जो बेमौसमी फसलें होती हैं, सब्जियां होती हैं, उनके लिए प्रयास हो रहा है। कुल मिलाकर के उत्तराखंड के आम आदमी को, किसान को, मजदूर को लाभ पहुंचाने का प्रयास अंत्योदय के लक्ष्य को साधने के लिए ये सरकार कर रही है। हल्द्वानी में तहसील ग्राउंड में नमो भवन जैसे बहुउद्देशीय भवन का निर्माण
अभी हो रहा है, लालकुआ स्टेशन का विकास हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, उत्तराखंड की सरकार उसके अनुसार कानून बना करके, नियम बना करके लोगों की मनोभावनाओं का सम्मान कर रही है। और जगह जगह कैंप लगा करके जो जनहित के काम हैं, विशेषकर महिला सशक्तिकरण, महिला समूहों को रोजगार के लिए आवश्यक ऋण और सब्सिडी, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए मेलों की व्यवस्था, ये सब भी सरकार में हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार बहुत गंभीरतापूर्वक अपने मैनिफेस्टो को लागू करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं पुनः सरकार को बधाई देता हूँ।